हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, देखो यहाँ पे रिटायरमेंट एंड डेथ दो टॉपिक एक ही साथ हैं क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। अभी हमने चेंज इन पीएसआर पढ़े थे एंड एडमिशन पढ़े थे। जो स्टेप उसी में है इसमें भी वही स्टेप है। जस्ट टू रिकॉल मैं लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? लिखेंगे गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट है। फोर्थ रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिफ्थ बैंक अकाउंट एंड फाइनली सिक्स्थ कैपिटल अकाउंट एंड उसके बाद ये सारे अकाउंट हो गया और 7 बैलेंस शीट। ये आपको 7 स्टेप है सॉल्व करने का। कोई भी रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, कोई भी क्वेश्चन का फुल लेंथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का 7 स्टेप है। ठीक, ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन में जो पार्टनर आता है वो गेन करता है और जो पार्टनर पहले थे वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। यहां पे उल्टा होगा। रिटायरमेंट में जो पार्टनर चले जाएगा वो सैक्रिफाइस करेगा और जो पार्टनर रह जाएंगे वो गेन करेंगे, यानी रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे एंड जो चले जाएगा आउटगोइंग पार्टनर वो सैक्रिफाइस करेगा। क्लियर? अब सुनो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर सकता है, वो एक्सेप्शनल केसेस है। तो अभी हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आपका जो क्वेश्चन आता है, 2 टाइप के क्वेश्चन आता है। ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है रिटायरमेंट पार्टनर, उसको किस रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो लेते हैं, वो क्वेश्चन में दिया होगा। एंड कभी कभी क्वेश्चन में एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया होगा। अगर क्वेश्चन में एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया है तो उस केस में याद रखना, आपका जो ओल्ड रेशियो है, जो रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो है, वही रेशियो न्यू रेशियो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ABC अगर 2:3:2 रेशियो में है, C रिटायर कर गया तो 2:3 हो जाएगा न्यू रेशियो। हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके ये 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, वीडियो चालू कर दीजिए। आप वीडियो पॉज कर लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, या लिख लिया। अब देखो ये 10 क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाऊंगा, साथ में और एक पीडीएफ दूंगा जिसमें इस वीडियो के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आप और 10 या 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस पर्पस के लिए करना। तो चले एक एक क्वेश्चन में करा के दिखाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन में आप
पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर वीडियो चालू करेंगे, या मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते टाइम में ध्यान से सुनेंगे। चलो मैं क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करता हूं, आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ABC पार्टनर हैं और उनकी रेशियो दे दिया 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो पहला क्वेश्चन ABC पार्टनर है, A का शेयर 1/2 है एंड B का शेयर कितना है? 2/5 एंड 1/10 है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन होता है आपको क्या करना है? बेस सेम कर दो। इसको बेस सेम करने के लिए मैं 5/5 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 5/10। ये 2/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4/10 एंड ये 1/10 पहले से ही है। तो ABC किस रेशियो में है? 5:4:1 रेशियो में है। अब क्वेश्चन में ये पूछता है, देखो क्वेश्चन कहता है अगर A रिटायर कर गया तो क्या रेशियो होगा, B रिटायर कर गया तो क्या रेशियो होगा, C रिटायर कर गया तो क्या रेशियो होगा। पार्ट बी में भी वही क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, इसमें आपको एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया, जो आपका जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसकी शेयर रिमेनिंग पार्टनर ने किस रेशियो में एक्वायर किया उसके बारे में नहीं दिया। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर नहीं देगा तो वही ओल्ड रेशियो ही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। मान लो इस केस में बी रिटायर हो जाएगा तो कौन सी रेशियो होगा? 5:1 रेशियो होगा, न्यू रेशियो। अगर सी रिटायर हो जाता है तो A एंड B 5:4 रेशियो में शेयर करेंगे। अगर A रिटायर कर गया तो B एंड C 4:1 रेशियो में होगा। इसमें सॉल्व करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। तो पार्ट बी का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड में क्या कहता है? ABC पार्टनर हैं। सेकंड में ABC पार्टनर हैं और क्या कहता है? 5:3:2 रेशियो में है। 5:3:2 रेशियो में मतलब 5/10, 3/10, 2/10 पे है। अब क्या कहता है? B रिटायर कर गया, his share is taken by A and C 2:1 रेशियो में। एक्वायरिंग रेशियो दे दिया 2:1, यानी A 2/3, B 1/3 और जो रिटायर कर गया B का इन्होंने 2/3 एंड 1/3 लेके, ठीक है। तो B रिटायर कर गया तो A का कितना होगा? 5/10 जो पुराना था प्लस 3/10 इंटू 2/3। C का कितना होगा? अब देखो 2/10 ओल्ड का, फिर 3/10 B का 1/3 लेगा, B का शेयर का 1/3 लेगा। अब देखो न्यू रेशियो कितना है? A का कितना होगा? 5/10, ये कट गया 2/10, 7/10 होगा एंड BC का कितना होगा? 2/10 प्लस ये कट गया 1/10, 3/10 होगा, यानी A एंड C 7:3 रेशियो में होंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक्वायरिंग रेशियो दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बताता हूं। क्या है? ABC पार्टनर हैं। तीसरी नंबर क्वेश्चन, ABC पार्टनर हैं। अब किस रेशियो में है ABC? 2:2:1 रेशियो में है। 2/5, 2/5, 1/5 में है, ठीक। उसके बाद क्या करता है? B रिटायर कर गया और एंटायर शेयर C ने ले लिया। B रिटायर कर गया, C ने पूरे के पूरे B का शेयर को ले गया।
तो क्या करूंगा, सिंपल है, मैं इसको इसमें जोड़ देता हूं। तो न्यू रेशियो ए का तो 2/5 है, बी का 3/5, सो A/C 2:3 रेशियो में होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है। चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा ABC पार्टनर हैं और 1/2, 3/10 एंड 1/5 रेशियो में है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, 10 बेस लूंगा तो ये आ जाएगा A का 5/10, B का 3/10 एंड C का 1/5 है तो 2/10 लिख देता हूं। ABC 5:3:2 रेशियो में है। अब क्या कहते हैं, B रिटायर कर गया और A एंड C, B रिटायर कर गया, A एंड C 2:1 रेशियो में शेयर किए, यानी A को 3/10 का 2/3 मिलेगा, C को 3/10 का 1/3 मिलेगा। तो मैं इसको काट देता हूं, यानी A को 2/10 मिला, C को 1/10 मिला। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, A एंड C में 7/10 एंड 3/10 हुआ। क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है D को एडमिट किए, ठीक है, और D को एडमिट किए तो जो शेयर D को 1/4 दिया गया उसका आधा A ने दिया पहले, तो यानी D को जो शेयर मिला 1/4 उसकी आधा A ने दिया, 1/4 का आधा 1/8 हो गया। फिर कहता है जो रिमेनिंग है 1/8, उसमें से भी आधा A ने दिया, यानी 1/16 A ने लिया, 1/16 C ने लिया, सॉरी दिया होगा, D को दिया, ठीक है। तो ये हम 1/16 माइनस कर देते हैं, ये 1/16 माइनस कर देते हैं। D का तो आपको पता ही है, D का 1/4 शेयर है, ठीक। अब नया रेशियो A का कितना होगा, देखो 10, 8, 16 है, मैंने एलसीएम 80 ले लेता हूं, 80, तो ये आएगा 56 -10 -5, 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 41/80। फिर B का C का देखते हैं। C क्या कहता है, 3/10 एंड 1/16, तो हम 80 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये कितना आएगा 24 -5, ये आ गया आपकी 19/80। एंड D का तो मुझे पता ही है 1/4 है, 80 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 80 का यानी 20 में 20/20 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह आ जाएगा 20/80। अब देखो 41 + 19 50, 60 + 20 80, यानी न्यू रेशियो ACD का 41:19:20 है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत थी, आपको आई होप समझ में आ गया। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहले तो आपको क्वेश्चन में दे दिया ABC किस रेशियो में है, 3:2:1 रेशियो में है।
3:2:1 रेशियो में है। और कहता है ए रिटायर हो जाएगा तो क्या करेंगे, कौन सी रेशियो होगा, न्यू रेशियो। बी रिटायर होगा तो कौन सी न्यू रेशियो होगा, सी रिटायर होगा तो कौन सी न्यू रेशियो होगा। देखो इसमें तो एक्वायरिंग रेशियो तो दिया नहीं, तो ओल्ड रेशियो कंटिन्यू होगा। तो अब हम गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। जो ओल्ड रेशियो है उसको पहले लिख लीजिएगा। ये ओल्ड रेशियो हो गया, इसको टोटल कर दीजिए, मैंने टोटल कर दिया। अब कितना आएगा, ये टोटल 6 होगा। न्यू रेशियो, मान लो हम मानते हैं बी रिटायर कर गया, तो न्यू रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। ठीक है, एज पर रूल। इसकी टोटल कितना है, 4 हो गया। मैं इस केस में बेस को पहले ये 6, ये टोटल 4 है, तो मैं इसको बराबर करना है मुझे। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 6 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, और ये आ गया 12:8:4, टोटल 24 हो जाएगा। अब इसको 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, 18 एंड 6 है। अब देखो इसका तो 0 लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कॉन्सेप्ट को समझिए। ये टोटल 24 है, 12 पहले शेयर कर रहा था आउट ऑफ 24 ए। अब क्या कर रहा है, ए शेयर कर रहा है 18 आउट ऑफ 24, यानी उसका 6 गेन हुआ है। कितना गेन हुआ, 6। बी पहले 8 था, वो अब कुछ नहीं कर रहा है, तो 8 इसने सैक्रिफाइस किया बी ने, सी ने गेन किया 2 यूनिट। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या आया, 6:3 या 3:1, आप जैसे भी बोल सकते हो। लेकिन याद रखना, गेनिंग रेशियो 6 और 2 जब लिखते हो आउट ऑफ 24, याद रखना इस बात को, आउट ऑफ 24 यूनिट ए ने 6 यूनिट गेन किया एंड सी ने 2 यूनिट गेन किया। क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है सी रिटायर करेगा तो कैसे करेंगे, क्या होगा गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो भी है, एंड ए रिटायर करेगा, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, ये आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी पार्टनर हैं और एबीसी जो रेशियो शेयर कर रहे हैं वो है कितना, 1/2। ए का 1/2, बी का कितना, 3/10 एंड सी का कह रहा है 1/5 है। तो मैं बेस पहले क्लियर कर देता हूं, बेस ये 10 होना चाहिए, क्योंकि 2, 10, 5 एलसीएम 10 कर देता हूं मैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5/10। बी का तो 3/10 है, सी का मैं 2/10 कर देता हूं। अब ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है, बी रिटायर कर गया, बी रिटायर कर गया, ए एंड सी ने उसको 2:1 रेशियो में लिया। ठीक, बी का शेयर कितना है, ए को कितना मिलेगा, बी का शेयर का 3/10 का 2/3 मिलेगा, यानी ए को 2/10 मिलेगा। फिर सी को कितना मिलेगा, ये हमने अभी कर चुके हैं, दोबारा आपको दिखाना है, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो 3/10 इंटू कितना आएगा, 1/3, यानी 1/10। तो ए को कितना मिला, 5/10 प्लस 2/10, ए को मिला 7/10, सी का कितना होगा, 2/10 प्लस 1/10, 3/10। ये क्वेश्चन का अभी हमने सॉल्व किया था। अब गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरा कैलकुलेट करके दिखाते हैं,
क्या कह रहा है? ए बी सी किस रेशियो में थे? 5, 3, 2, यानी टोटल हमारा 10 यूनिट था। अब न्यू रेशियो कितना हुआ? ए का 7, सी का 3। देखो टोटल इसका भी 10 है। दोनों अगर टोटल सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से माइनस कर देना। मैंने कर दिया माइनस कर दिया तो ए का कितना आया? 2 गेन आया। बी नेचुरल है, आपको 3 सैक्रिफाइस किया है एंड सी 1 गेन किया है। आउट ऑफ 10 2 ए ने गेन किया एंड सी 1 गेन किया। 2:1 गेनिंग रेशियो है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी पार्टनर है। 2/5 2/5 1/5 रेशियो में है। और क्या कहता है? सी रिटायर कर गया। सी रिटायर कर गया। ए बी सी रिटायर कर गया। ए बी उसको 2:1 रेशियो में शेयर किया। ए को 1/5 का 2/3 मिलेगा, यानी ए को 2/15 मिलेगा। ए को 2/15 मिलेगा एंड बी को कितना मिलेगा? सी का 1/5 का 1/3 यानी 1/15 मिलेगा। 1/15 मिलेगा। तो न्यू रेशियो क्या होगा ए एंड बी में? जरा लिख देते हैं। ए एंड बी में ए का 4, ये देखो 5 है, ये 15 है, तो मैं इसको 15 करने के लिए 6/15 लिख सकता हूं मैं। ये 6/15 यानी 8/15 ए का होगा। ये भी मैं चेंज करता हूं, ये लिखता हूं कितना? 6/15। तो ये कितना आएगा? 7/15 आएगा। तो ए बी न्यू रेशियो 8:7 है। अब चलो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ए बी सी टोटल ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1 टोटल 5। न्यू रेशियो कितना है? 8:7 टोटल 15। सी का कुछ भी नहीं है। अब देखो ये 15 है, ये 5 है। बेस दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर को मैं 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा? ए का 6 3 टोटल 15। बी यहां पे ओल्ड रेशियो, ये न्यू ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। कितना आएगा? 8:7। इसको मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। अब डिफरेंस पता कर लो। ये 2 गेन कर रहा है, एक ये गेन कर रहा है, ये 3 सैक्रिफाइस कर रहा है। आपको याद होगा एडमिशन में आपको मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में एक्वायरिंग रेशियो दे रखा है, अगर क्वेश्चन में एक्वायरिंग रेशियो दे रखा है तो उस केस में गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्वायरिंग रेशियो का बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया? तो यहां पे भी हम वही प्रूव कर रहे हैं। मुझे एक्वायरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया था ना, 2:1 रेशियो में गेन एक्वायर करने हैं, तो आपके गेनिंग रेशियो भी देखो 2:1 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखा है 1,75,000 50,000। ठीक, ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी हिज शेयर एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन 6:4 रेशियो में है। देखो इसमें क्वेश्चन में आपको कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। आपको इसमें कोई रेशियो नहीं, इक्वल रेशियो मान के चलना पड़ेगा। ठीक,
ए बी सी 1/3 क्वेश्चन में आपको रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर विद कैपिटल इतना इतना इतना। ऑन सी's रिटायरमेंट his share acquired by A and B in the ratio of A and B in the ratio of 6:4। ठीक है, सी का जो शेयर है ए ने एक्वायर किया 1/3 का 6/10, बी को मिला 1/3 का 4/10। ठीक, तो कितना आ रहा है, ये 6/30, ये कितना आ रहे हैं 4/30। तो मैं ये देखो यहाँ पे 1/3 है तो मैं 10/30 लिख देता हूं, इसको भी मैं 10/30 लिख देता हूं। तो 10/30 प्लस 6/30 ये आ गया 16/30 ए का, बी का 10/30 प्लस 4/30 दैट इज 14/30 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या आ गया आपका 16:14, यानी 8:7 भी आप कह सकते हैं। तो चलो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। देखो आपको वही ओल्ड रेशियो लिखना है, ए बी सी टोटल कितना 111 टोटल 3 है, एंड न्यू रेशियो कितना है ए बी का 8 7 टोटल 15 है। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, बेस यानी टोटल को बराबर करने के लिए अब मैं इसको 3 को 5 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए 5 बी 5 सी 5 टोटल 15 हो जाएगा। एंड ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो 8:7, ये मैंने टोटल 15 लिख दिया और डिफरेंस सीधा कैलकुलेट किया तो पता चला ए ने 3 गेन किया, बी ने 2 गेन किया, सी ने 5 सैक्रिफाइस किया आउट ऑफ 15। याद रखना इस बात को, आउट ऑफ 15। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। अब आपके पास 9th एंड 10th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9th में क्या करें, एक्स वाई जेड पार्टनर है 4:3:2 रेशियो में, एक्स वाई जेड पार्टनर है 4:3:2 रेशियो, यानी टोटल है 9, तो 3/9 2/9 लिख दिया, 4:3:2 रेशियो में है। फिर क्या कह रहा है, y रिटायर हो गया, ठीक, y रिटायर हो गया एंड कहता है 1/9 शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ x। y का जो शेयर है, y का शेयर 3/9 है, उसकी 1/9 शेयर उसने x को दे दिया, यानी x को कितना मिला 3/81 मिला, 3/81 मैं लिख देता हूं 3/81। फिर z को कितना मिलेगा, रिमेनिंग, ठीक है, z को कितना मिलेगा 3/9 का 8/9, 1/9 दे दिया तो 8/9 रहता है, तो ये कितना मिल रहा है z को 24/81, ये 24/81 लिख दिया। न्यू रेशियो कितना होगा जरा देखते हैं। x का ये 4/9 है, तो मैं 9 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 36/81 प्लस 3/81, ये टोटल आ गया 39/81। z का कितना होगा 2/9 है, तो 9 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 9/9, तो ये 18/81 प्लस 24/81,
ये कितना आएगा? अच्छा 12, ये 42/81। देखो 39 + 42 70, 81 है। तो x एंड z का न्यू रेशियो 39:42 है। तो चलिए गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, या ये टोटल कर लेते हैं पहले। ये 4, 3, 2 टोटल 9 है। एंड अब सॉरी एबीसी नहीं है, एक्स वाई जेड है। अब क्या कहता है? न्यू रेशियो एक्स एंड जेड का 39 एंड 42। ये टोटल कितना है? 81 है। ऊपर मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आएगा? 36 आएगा। ये कितना आएगा? 27 आएगा। और ये आपका 18 आएगा। अब देखो यहां पे कितना गेन कर रहे हैं। देखो x ने 3 गेन कर रहा है, y 27 सैक्रिफाइस कर रहा है, और z कितना होगा? 24 गेन करेगा। 30, 40, 24 गेन करेगा। यानी 3:24 रेशियो में गेन करेंगे। x ने 3 गेन किया आउट ऑफ 81, जेड ने 24 गेन किया आउट ऑफ 81। अब चलो नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है XYZ पार्टनर है। सिंपल सा XYZ पार्टनर है। टोटल कह रहा है 3:2:1 रेशियो में है। एक्स रिटायर कर गया एंड कहता है they decided that profit sharing ratio between y and z will be same as existing between x and y। x and y का 3:2 है, तो y and z का 3:2 कह रहा है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ये टोटल कितना है? 6 है। ये टोटल कितना है? 5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 15, 10, 5 टोटल 30। ये भी 18 एंड 12 टोटल 30। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अब क्या होगा? 15 इसने सैक्रिफाइस किया, 8 इसने गेन किया, यानी y ने 8 गेन किया, z ने 7 गेन किया आउट ऑफ 30। ठीक है, मैंने ये आपको जितना पॉसिबल क्वेश्चन है सब कुछ करा दिया। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर फोन करना। इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ में 10 या 12 क्वेश्चन मिलेगा, उसको कर लेना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।